हेलो। हाय। हम्म, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो हम लोग 1 ईयर लर्निंग वाला जो वीडियो सीरीज़ है उसी का ये तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरा वीडियो है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, मतलब क्या किसके बारे में बात की थी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोग का ट्रेडिंग जर्नल का इम्पोर्टेंस और डिसिप्लिन कैसे इम्प्रूव करें, कर्मा पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात की कि क्यों हम लोग का ज़रूरी है, क्या फ़ायदा मिलता है, कि कैसे हम लोग का ट्रेडिंग जर्नल बनाने से हम लोग का माइंडसेट अफेक्ट करता है, कैसे वो हमें बताता है कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। तो इसी के बारे में बात की थी। तो आज का वीडियो है दूसरा जो हम लोग मेन बहुत बड़ा गलती करते हैं, वो है हम लोग का एम या फिर टारगेट। हम लोग का कोई टारगेट ही नहीं होता है जब हम लोग नया नया घुसते हैं, या फिर टारगेट होता है कि हम लोग इतना महीना में इतना कमा लेंगे, इतना ये कर लेंगे, हम लोग जानते हैं सब कुछ। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने विचारों को कैसे हम लोग अपना जो लार्जर टारगेट है, जो हम लोग को इसमें पैसा कमाना है, वहाँ तक क्या क्या स्टेप रहता है वहाँ तक जाने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रुकिए, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। बढ़ाओ। मैं भी आप शायद ठीक है। देखिए मेरा ऊपर में भी एक स्क्रीन है, तो उसको देख के हम कर रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। मैं अगर सीधा स्क्रीन में ना देखूँ तो ठीक है। तो हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई नया ट्रेडर आता है, तो वो पहला चीज़ यही सोचता है कि मैं 22 दिन में अमीर हो जाऊंगा, मैं करोड़ों रुपया कमा लूँगा, 10,000 से हम 20,000 कमा लेंगे, 20,000 का 30,000 कर लेंगे, हर महीना हर हफ्ता हम डबल करेंगे। हर हफ्ता तो छोड़ दो यार, हर रोज़ डबल करेंगे, ये सोच के सब कोई आते हैं। और ये बहुत बड़ा गलती होता है। और देखिए इसलिए आपको शुरू में क्या एम लेके आना है, जब घुसते हैं हम लोग का एम क्या होना चाहिए वो, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सीधा बात, जो ये हम लोग टारगेट रखते हैं ना कि हम 22 दिन में अमीर हो जाएंगे या फिर एक दिन में हम डबल कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन का ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखिए ये सच में बहुत घटिया आइडिया है। ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको 10,000 का 10,000 बनाने के लिए, 10,000 का 10,000 बनाने में, जो मैनेजमेंट करने के बाद बोल रहे हैं, आपको बनाने में शायद 1 साल भी लग सकता है। 1 साल में भी अगर आपने बना लिया ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपने अपने कैपिटल को डबल किया है 1 साल में, 100% का रिटर्न। सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने 20% भी कर लिया ना, तो भी आपने मार्केट को बीट किया है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो महीना का 2 या 3% का मार्जिन लेके चलते हैं, मतलब 2% या 3% महीना में कमाना है उन लोग को, अपना कैपिटल जो लगाया है उसमें, उसी में उन लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, उसमें उन लोगों का घर चल जाता है। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं, मतलब चार चार से 40-50, मतलब हर महीना 3-4% भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लगभग 45% का उन लोग का क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है, हर साल उतना ही सोचते हैं, 30-40% उतना ही, उसी में उन लोग का चल जाता है। इसमें से भी उन लोग का बहुत सारा मैनेजमेंट में या फिर प्रोक्योर करने में, अपना सामान को, ये सब में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो उस सब को भी अगर हटा दें तो पता नहीं कितना बचता होगा, 10-20% ही। तो यहाँ सभी कोई, जितने भी बिजनेसमैन या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोग भी 20 से 30% का ही, क्या बोलते हैं उसको, कमाने के लिए आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा कमाने के लिए नहीं आते हैं ब्रो। तो ये जो टारगेट तुम बना के रखे हो, एक दिन में हम डबल करेंगे, वो भी 10,000 ला के, ये तो भूल जाओ, ये होने वाला है नहीं।
ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो ये चीज़ तो बात की बात है जब हमको कुछ समझ में आएगा। अभी तो हम नया नया घुस रहे हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो हम लोग अभी बस इतना याद रखो कि ये जो तुम दिमाग लगा रहे हो ना कि हम एक दिन में डबल कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। देखो जितना जल्दी दिमाग से निकाल सको उतना बेटर है। तो फिर हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए? हम लोग जब इसको निकालें कि हम लोग को नहीं पैसा उतना नहीं कमा सकते, उसके बाद हम लोग अपने आप को जब एनालाइज करते हैं तो हम लोग को पता क्या है, क्या नॉलेज है हम लोग के पास? कोई नॉलेज नहीं है। खुद से तो झूठ मत बोलो यार, हम लोग को शुरू में कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो हम लोग के पास नॉलेज भी नहीं है। तो हम लोग का पहला टारगेट क्या है? लर्निंग। हम लोग को सीखना है, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग जर्नल भी बना रहे हैं। पिछला वीडियो में बात भी किए थे, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं तो उसका पॉइंट्स से हम लोग एक दूसरे को देते हैं। तो पहला चीज़ तो वो पॉइंट्स, कर्मा पॉइंट्स। कर्मा पॉइंट्स का मतलब क्या? डिसिप्लिन। हम अपना कर्म सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी कुछ कर्म को करने के लिए कुछ विचार भी तो रहना चाहिए, कुछ टारगेट भी तो रहना चाहिए। उस टारगेट में तो हम उस टारगेट मतलब कुछ ऐसा कि हम ये करेंगे। देखिए कर्मा पॉइंट्स में पाने के लिए हम अगर मान लीजिए कल को हमको खाना खाना है, कल को हम 3 बार खाना खाएंगे, यही मेरा गोल है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम 3 बार खाएं तो हम अपने आप को कर्मा पॉइंट्स देंगे। तो उसके लिए हमको पहले विचार दिमाग में लाना तो पड़ा ना। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को क्या सोच के बैंक निफ्टी में घुसना है, ठीक है। और इसी के ऊपर मैं जो हम किए थे, जो मेरा टारगेट था, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक और चीज़, बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेडर लगभग 60 से 70% ट्रेडर हर 6 महीना के अंतराल में आते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। अब मेरे को नहीं पता, मेरे पास डाटा नहीं है, पर ऐसा सेबी भी शायद बोलता है, ठीक है। और हर 6 महीना में अपना लॉस करके फिर से चले जाते हैं क्योंकि उनका कैपिटल ख़त्म हो जाता है। 6 महीना भी नहीं टिकते हैं, ठीक। तो कोई 6 महीना भी टिक नहीं रहा है। जब 6 महीना भी कोई टिक नहीं रहा है तो उसके बाद फिर 6 महीना टिकता नहीं है, उसके बाद फिर पैसा जमा करते हैं, फिर से आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मतलब हम लोग को 6 महीने से ज़्यादा टिकना है, तो हम लोग को पहला टारगेट क्या है कि हमको 6 महीना तक मार्केट में टिके रहना है। अभी शुरू में मेरे को कुछ आता नहीं है, तो पहला लर्निंग हम लोग को क्या मिला? शुरुआत में हम लोग को कुछ नहीं आता है, पर पहला लर्निंग हम लोग को क्या है? हम लोग क्या सीखे हैं बैंक निफ्टी में? पहला चीज़ कि यहाँ लगभग 60 से 70% ट्रेडर 6 महीना भी टिकते नहीं हैं, ठीक है। मतलब हमको अगर 60 से 70% वाला से अगर निकलना है तो हमको 6 महीने से ज़्यादा टिकना होगा। उसी के लिए हम मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो पहला टारगेट हम लोग का क्या है? जो भी हम लोग को सीखना पड़े, 6 महीना तो पहले हम टिकेंगे। पर इस 6 महीने में करेंगे क्या? 6 महीने का टारगेट तो है, पर इस 6 महीने में क्या करेंगे, उसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, 6 महीने हम लोग को टिकना है। अब रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्या क्या करना है, हम लोग का टारगेट क्या रखना है? पहली टारगेट लर्निंग भी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। पहले कुछ चीज़ें को सीखते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा एक दिन में होता है, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है तो हम माउस से लिख रहे हैं। दिन में 1 घंटा होता है, 24 घंटा होता है एक दिन में, ठीक है। अब 24 घंटा में हम लोग 6 घंटा तो सोएंगे, ठीक है। 6 घंटा सोएंगे, ठीक है। और 6 घंटा सोएंगे, सो के उठेंगे, उसके बाद फिर 1-2 घंटा हम लोग का अपना पर्सनल काम के लिए भी लगेगा। तो 6 + 2 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, तो मार्केट में हम लोग को टाइम भी देना पड़ेगा। अब जब मार्केट में रहेंगे तो हम लोग को क्या सीखेंगे? उसके लिए एनालाइज कुछ सीखने के लिए तो है नहीं। पहला 6 महीना तो मार्केट से हम लोग को समझ ही नहीं आएगा, तो 6 महीना गया तो छोड़ दो। तो जो 6-6.5 घंटा जो हम लोग को मार्केट लगेगा, वो मार्केट लेगा, क्योंकि उसमें हम लोग को बस ट्रेडिंग ढूंढना है, जो हम लोग का है वो है। उस टाइम पे हम लोग क्या सीखेंगे, उस चीज़ को हम हटा दे रहे हैं। 6.5 आवर, ठीक है। तो टोटल मिला कितना हुआ? 6 12 14, लगभग 15 घंटा। 15 घंटा हो गया। 15 घंटा हम लोग का ऐसे ही पार होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं इसका हम लोग, ठीक है।
दिन में 15 घंटा हम लोग का ऐसे ही पार हो रहा है, ठीक है। अब 15 घंटा में हम लोग का 24 घंटा में 15 घंटा गया, तो अब बचा कितना हम लोग के पास, लगभग कितना, लगभग बच रहा है 9 घंटा, 9 घंटा बच रहा है, ठीक है। तो 9 घंटा बच रहा है। 9 घंटा में हम लोग को अब आप अपने आप से पूछिए दिन में आप कितना घंटा या फिर कितना टाइम दे सकते हैं मार्केट आवर के बाद अपने आप को सीखने के लिए। शुरुआत में तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही, आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, बहुत सारा कहाँ से क्या क्या हर चीज़ को देखना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा आपने क्या किया है क्या नहीं किया, उसके लिए आपको अभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसा लिमिट सेट कीजिए, कुछ ऐसा लिमिट जो आप अचीव कर सकते हैं, जो आप रियली दे सकते हैं। ऐसा नहीं जो बचपन वाला की किताब खोल के बस रखे हुए हैं, हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस 8 से 9 बस बजाना है हमको। जैसे हम ज़्यादातर करते थे 7 बजे शाम को पढ़ने बैठते थे, वो भी मम्मी पापा को दिखाने के लिए, और जैसे ही 8 बजे से तो हम खाने के लिए भूख लग रहा है बोल के हम लोग चल जाते थे, ठीक है, बस दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि हमको नहीं मन करता था, ठीक है। तो वो करना तो है नहीं हम लोग को, तो हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश तो करते रहना है। तो सीरियसली हम लोग को कुछ सीखने के लिए, उसके लिए हम लोग को हम मान के चले थे 3 घंटा, 3 से 4 घंटा, इस 9 घंटा में से 3 से 4 घंटा हमको देना है, और बाद बाकी जो 2 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा बचा, वो आपका इधर से उधर आराम करने में, आप दिन भर जो आप बैठल रहेंगे वहाँ पे बैंक निफ्टी में इधर उधर कुछ काम करिएगा, तो थोड़ा बहुत टहलिएगा, खेलिएगा, कूदिएगा, आप तुरंत वहाँ जा नहीं सकते, तो आपका दिन ऐसे ही बीतेगा। तो 3 घंटा मान लेते हैं, 3 से 4 घंटा हम लोग को मान लेते हैं ये। तो हम लोग एक दिन में कितना घंटा दे पा रहे हैं अपना लर्निंग के लिए, बस 3 से 4 घंटा मान लेते हैं, 3 घंटा, ठीक है। तो एक हफ्ता में, और एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो हम लोग एक हफ्ता में कितना दे पा रहे हैं, 3 × 7 जो कि होता है 21 घंटा, ठीक है, 21 घंटा दे पा रहे हैं मार्केट आवर के बाद। पर इसमें से हम लोग का हर रोज़ 3 घंटा प्रोडक्टिवली बिता पाएंगे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, हाँ कोशिश तो करेंगे ही हम लोग। तो इसको भी मिला जुला के, और जो सैटरडे संडे को हम लोग को छुट्टी रहता है उसका मिला के देखें तो हम लोग मिला जुला के 24 घंटा, एक हफ्ता में 24 घंटा दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक हफ्ता में बस एक दिन हम लोग अपना कुछ सीखने लायक काम कर रहे हैं, एक दिन का बस काम कर रहे हैं। हम लोग का प्रोडक्टिविटी कितना है, बस एक दिन का, हफ्ता में एक दिन का, बाद बाकी तो हम लोग सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मार्केट में टाइम ही बीत रहा है हम लोग का, ठीक है। तो आपको ये रियलिस्टिक है कि आप एक हफ्ता में एक दिन दे रहे हैं, ठीक है। और आपको हैबिट बनाने के लिए, किसी चीज़ को सीखते रहने के लिए हम लोग को कम से कम 22 दिन लगता है, पर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 22 दिन लगता है, ठीक है। और साल में होता है 52 का आधा कितना होता है, ठीक है, 52 का आधा कितना होता है, 25-26 दिन, ठीक है, 26। तो हम लोग मान लेते हैं 26 वीक, मतलब 26 वीक अगर हम लोग मार्केट में रहें तो हम लोग का कितना, 22 दिन से ज़्यादा हम लोग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का एक आदत बन सकता है शायद। तो हम लोग का पहला टारगेट क्या है ब्रो, हम लोग का पहला टारगेट छोड़ो, पहला एक हफ्ता में हम लोग बस एक दिन का ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, एक दिन का ही लर्निंग कर पा रहे हैं। तो हम लोग को लर्निंग करने के लिए बस आपको 24 दिन बस लर्न करना है बैंक निफ्टी को, 24 दिन, बस 24 दिन लर्न करना है। कितना छोटा टाइम है आप खुद ही सोचिए, बस 24 दिन में आप क्या ही सीख लीजिएगा। आपने बचपन से लगाया है इतना टाइम, 10th 12th पास किया है तो उसमें उतना टाइम दिया है, तो आज बस 24 दिन लगाना है, 24 दिन का लर्निंग करना है। क्या ये भी हो सकता है आपसे, क्या ये हो सकता है, खुद से पूछिए। मैंने भी अपने आप से पूछा था, और ये टारगेट मुझे बहुत बड़ा लगा। टाइम को देखिएगा, 6 महीना तो बहुत बड़ा लगा हमको, पर जब हम देखें कि बस हम 6 महीना में बस हम 24 दिन ही 24 दिन से 26 दिन ही मेरा हो रहा है, तो हमको लगा कि हाँ इतना कम है। देखिए टाइम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बस 24 दिन ही तो आपने लर्न किया है, कुछ तो किया ही नहीं है। 24 दिन में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग का पहला टारगेट क्या है, रियलिस्टिक टारगेट क्या है,
6 महीना में हमको हर रोज़ 3 घंटा देना है। इसमें मेरे को क्या पता होना चाहिए कि देख भाई, हम तुमको 24 दिन तो हम बिताएंगे ही, सीखने में ही लगाएंगे 24 दिन। हमको इसमें प्रॉफिट या लॉस में कोई अता पता नहीं है कि हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हमको क्या पता क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना विचारों को बदलिए, सोच को बदलिए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए। अभी जो आप अपने ये मन में लेके आए हैं कि हम क्या करें, हम कितना पैसा कमाएंगे, उसका कैलकुलेशन करते रहिएगा ना, तो उसी को आप ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। और उससे आप देखिए, आप मान लीजिए आप जो ये लेके आए हैं कि 1,000 लगाएंगे और 2,000 करके जाएंगे हम आज, ये होता है, हर रोज़ नहीं होता है, यही रियलिस्टिक है, होता है। पर ये लेने के लिए आपको 2-3 साल का प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप वो कर पाइएगा। हम भी नहीं कर पाए हैं, 1 साल हो गया, एक बार भी हमको नहीं मिला है उतना। अगर 10,000 लगा के, 1,000 रुपया लगा के 2,000 रुपया मेरे को एक बार भी नहीं मिला है। पता नहीं हमको वो दिन कब मिलेगा, जब मिलेगा उस दिन हम बता देंगे। ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ भी है, मेरा हिम्मत ही नहीं है, मैं उतना पैसा हम लगाए हैं उतना देख ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? आपको ये भी सीखना होगा कि हम कितना ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते हैं, अपने माइंड को वो भी बताना होगा। तो बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है आपको। तो ये जो विचार आपका है कितना करना, उसको चेंज करने के लिए आपको इसके बारे में सोचना होगा, आपको इसके बारे में टाइम देना होगा कि हमको क्या टारगेट है मेरा। अगर आपका, जैसे मेरा टारगेट हम बहुत दिन तक सोचे थे, उसके बाद मेरा टारगेट ये धीरे धीरे मेरा माइंड में बन गया था कि हमको 6 महीना बस बिताना है। 6 महीना 24 घंटा अपने आप को देना है लर्निंग में, तभी हम अपने आप को कुछ, उसके बाद ही हम उम्मीद करेंगे। देखिए, हमको नहीं पता वो हम मेरे से कैसे हो गया था, पर शायद मेरे लिए हो गया था, पर हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे को, हम किसी से नहीं, हमको कोई बताया नहीं था, बस हमको बस इतना पता था कि हम ये खुद ही कैलकुलेशन करके हम रख लिए थे। और हमको 6 महीना बिताना है, 6 महीना में 24 घंटा हम कुछ भी नहीं किए हैं, उसके बाद ही हम कुछ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये था। हाँ, तब हम ट्रेडिंग जर्नल भी नहीं बनाते थे, पर हम आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाने का नसीहत दे रहे हैं अभी से ही। और हाँ, इसका रीज़न क्या है उसके बारे में बताने से पहले एक बार कुछ विचारों को कैसे आप, और ठीक है, हाँ रुकिए, इससे आपको कैसे, आपका जो एम है ना वो अमीर बनने का, आपका किस्मत बदलने का, वहाँ तक पहुँचने का तरीका होता है, सीढ़ी होता है। उस सीढ़ी के बारे में सीखिए, उस सीढ़ी के बारे में हम आज को बताना चाहते हैं आपको। उसके, अब ये दूसरा है, इसी का एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, पर उसके बारे में भी सुन लीजिए, उसके बारे में भी आप बहुत कुछ अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक चाणक्य, हम उम्मीद करते हैं सबको जानते होंगे चाणक्य को, चाणक्य नीति के बारे में सुने होंगे, तो हम उन्हीं से सीखे थे। उन्हीं का एक कोट है, उसको आप सुनिए यूट्यूब से, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पता नहीं साउंड आएगा कि नहीं आएगा, पर फिर भी हम चला देते हैं। ठीक है, आपने सुना कि चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने क्या क्या कहा हमें। ठीक है, तो इसमें हम फिर से, पता नहीं वहाँ पे आया कि नहीं आया, तो वो बोल रहे थे कि हम
अपने विचारों पे अगर हम ध्यान दें और विचारों को कंट्रोल करें तो हम उससे हमारी वाणी सुधरती है, उसमें हमारी वाणी को अफेक्ट करता है। और जब आपको अपने विचारों को कंट्रोल करो ताकि उससे अपनी वाणी तो आपकी सुधरेगी, और अगर आपने अपनी वाणी को कंट्रोल करने लगे तो आपका अपना कर्म सुधरेगा, और आपका अगर कर्म को कंट्रोल करने लगे तो आपका आदत सुधरेगी। और अपनी आदत को सुधारना है तो आपको आपका आदत को अगर कंट्रोल करने लगे तो आपसे आपका चरित्र बनेगा, और आपका चरित्र को अगर आप कंट्रोल करने लगें, जो कि नियंत्रित वश में रखने लगें, तो आपका भाग्य बन जाएगा। तो इसमें हम लोग का देखिए, हम आपको इसमें से बताना चाहते हैं विचारों, अपना विचार को नियंत्रित कीजिए। जैसे आप अगर अभी अपने विचार में ये रखे हुए हैं कि हमको हर रोज़ 1000 का 10,000 बनाना है, या फिर 1000 का 500 बना के जाना है, 1000 का हमको 2000 बना के जाना है, आप उस विचार में अगर लगे रहेंगे, ठीक है, और उसमें अगर आप सीखने का कोशिश नहीं करेंगे तो आप शायद नहीं कर पाइएगा। अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, अपने विचारों से ही आप सीख पाइएगा, ठीक है। ये हर रोज़ नहीं हो पाएगा। तो और देखिए, मैं आपको क्रिकेट के बारे में एग्जांपल देना चाहता हूँ। मुझे बचपन में क्रिकेट खेलना नहीं आता था, ठीक है, मुझे ना उसमें पसंद भी था। पहले हम लोग बचपन में 2003-2004 की बात कर रहे हैं, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंचा खेलते थे, छोटी छोटी चीज़ें खेलते थे, जो तब क्रिकेट उतना पॉपुलर भी नहीं था, तब उतने क्रिकेट नहीं खेलते थे। पर कभी कभी जो मेरे से बड़े थे, हम मामा घर में रहते थे, मेरे मामा लोग क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। तो उन लोग खेलते थे, एक दिन हमको खिला लिया, ठीक है, हमको एक दिन उन लोग खिला लिया उन लोग के साथ, और हम गलती से, मतलब हमको कैच करने आता नहीं था, पर मेरे तरफ कैच आ गया, हमको बाउंड्री में थे, कैच आ गया, बहुत ऊंचा गया था। फिर भी हम पता नहीं क्यों, हमको लगा ले लेंगे, क्या ही होगा, मुश्किल कितना ही मुश्किल होगा, तो हम लेने का कोशिश किए। मेरा हाथ में नहीं आया, पर हाथ के सामने से पार हो गया। तो उन लोग हमको बहुत प्रेज़ किया कि इतना ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारे हिम्मत कैसे हुआ तुम उसको लेने का। अब उन लोगों को क्या पता कि हमको तो हिम्मत क्या, हमको पता ही नहीं था कि उसमें चोट भी लगेगा। वो तो शुक्र है कि मेरा हाथ तक में टच नहीं हुआ, पर उन लोग बस ये देख के बहुत ज़्यादा हमको प्रेज़ किया, या फिर मेरा बारे में मेरा तारीफ़ करने लगा कि तुमने इसको लेने का कोशिश कैसे की, कोशिश किया। और बहुत उन लोग अपने आप में मेरा तारीफ़ करा था, और उस चीज़ से हम बहुत प्रभावित हुए। देखिए, आपको किसी चीज़ से अगर प्रोत्साहन मिल रहा है ना, तो उससे आपको वो चीज़ और करने का मन करता है, ठीक है। तो और अगर आप उस चीज़ में बिल्कुल ख़राब करते जा रहे हैं, तो आपका वो चीज़ से निकलने का मन करेगा, और वही चीज़ आपको अगर हम क्रिकेट वैसा हम कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे हमको तब तो क्रिकेट खेलने आता नहीं था, बिल्कुल नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो जब हम बिना कुछ किए जब हमको उसमें प्रेज़ किया, तो अगला दिन से हम फिर से जाने लगे, फिर से, भले मेरे को कुछ नहीं आता था, शायद मेरे को खिला ले, आज भी मिले, तो हम उस लालच में, उस प्रोत्साहन का लालच में हम वहाँ फिर से जाने लगे, और हम सुनने लगे। हमको क्रिकेट का क भी नहीं आता था, हमको बॉलिंग क्या, बैटिंग क्या, हमको दोनों में से क्या पसंद है वो भी नहीं आता था। बस उस प्रेज़ का चक्कर में, उसका लालच के चक्कर में हम फिर से जाने लगे, फिर से, ठीक है। तो आप ऐसे विचारों के साथ जाइए जिससे जैसे आप अभी दूसरों का वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो उसमें भी आपका विचार बन रहा है कि हाँ ये इतना बनता है, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। अभी गए हैं, ठीक है, अपने अंदर विचार आ गया है कि ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है, ये बहुत अच्छा है, आपने पहला स्टेप लिया है, ठीक है, अपने विचारों को। अब अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप कंट्रोल का मतलब समझिए। देखिए, आपने नदी देखा होगा, नदी में हम लोग बांध बनाते हैं, बांध मतलब जो डैम बनता है। डैम क्या करता है, नदी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या हुआ, डैम पानी को वहाँ रोके नहीं रखता है। डैम का काम ये रहता है कि पानी आ रहा है, उसको हम रोकें, पॉइंटों को रखें, उसको अगर रखे रहेगा ना तो डैम टूट जाएगा, समझे। तो इसलिए उसको छोड़ते भी रहता है, और जब काम आता है ना, जब उसको ज़रूरत पड़ता है, जिधर उसको जाने का, उसको नहर की तरफ यूज़ करके उस पॉइंटों का अलग अलग तरह यूज़ करता है। तो उससे क्या मतलब है, हम लोग अपने मन को कंट्रोल करने का मतलब ये होता है, या फिर मन में ध्यान लगाने का मतलब ये होता है कि हम लोग मन को बिल्कुल शांत कर दें, ऐसा नहीं, चुप करा दें, ऐसा नहीं, किसी चीज़ से हटा दें, ऐसा नहीं, किसी एक चीज़ को पकड़िए, ठीक है, और उसमें ध्यान लगाने का कोशिश कीजिए। ध्यान लगाने का मतलब, अगर आप ध्यान लगाने का मतलब ऐसा होता है कि आप अगर
बहुत चीज़ को सोच रहे हैं, जैसे हम लोग का दिमाग तो इधर उधर भागते रहता है ना, तो उसको पकड़ो और कोई एक चीज़ दो, एक बिंदु दो या फिर एक हाथ दो, अब आप अपने हार्ट बीट से या फिर आप अपना ब्रीदिंग पे ही उसमें ध्यान लगाओ कि कब ले रहे हैं, कितना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपका दिमाग वहाँ पे जाएगा और उस जगह कितना देर तक धीरे 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 उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, उसी को ध्यान बोलते हैं, उसी को कंट्रोल करना बोलते हैं। तो इसमें जो आप विचार आपके बन रहे हैं, तो आपके जो अलग अलग जगह विचार बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है, वो तो उसको हटा के हमको क्या करना है वो भी नहीं पता। तो उसमें से एक जब आप विचार बनाते हैं, अपने आप को जब टारगेट देते हैं, उस टारगेट को ग्लोरीफाई करते हैं, तो उसको क्या होता है, ग्लोरीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने विचारों को, यानी कि इधर उधर जो भाग रहा था, कभी हम मेरा कॉलेज की तरफ भाग रहा था, कभी लड़कियों की तरफ भाग रहा था, कभी पैसा की तरफ भाग रहा था, कुछ भी, उसमें आप अपना अभी तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्या है कि 1000 का 2000 बना लें, उससे हटा के अभी हम लोग अपना विचार को कंट्रोल किधर कर रहे हैं कि नहीं, हमको अभी 6 महीना के लिए काम करना है। 6 महीना के लिए मतलब 24 घंटा हमको लर्निंग में बस ध्यान दे रहा है, और उसका कर्मा पॉइंट्स दीजिए, उसमें ट्रेडिंग जर्नल बनाइए कि आज हम ये किए वो किए। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, तो जब आप ये विचारों को कंट्रोल करने लगे कि अब आप अपने आप से बात करने लगे, आप अपने आप से बोलने लगे कि नहीं हमको 6 महीना काम करना है, ये करना है, तो आप अब लिखने लगिए कि हम एक पहला दिन यानी कि एक हफ्ता हम बिता चुके हैं, तो उस दिन आपको कोई कर्मा पॉइंट्स अपने आप को दीजिए 5 का। आप जब अपना कोई काम कंप्लीट करें तो उसमें से पॉइंट्स दीजिए अपने आप को, जैसे हम लोगों ने पिछले में बात किया था ऐसे। ऐसे कर्मा पॉइंट्स दीजिए, और कर्मा पॉइंट्स को देने के बाद उसमें आपको फिर अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे, और जिस हफ्ता आप नहीं कीजिएगा ना उस दिन आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वो तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपको कर्मा पॉइंट्स दीजिए, तो आप जब धीरे धीरे करने लगेंगे तो आपका फिर टारगेट भी पूरा होने का चांस है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश किया है कि हम लोगों ने तो ये जो हम लोग आज बताएं जो 24 घंटा या फिर कितना एक दिन होगा, तो हम लोग अपना विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग का विचार वो जो प्रॉफिट से ज़्यादा, अभी शुरुआत में प्रॉफिट से ज़्यादा हम लोग का पहला टारगेट क्या है कि हम लोग को 6 महीना टाइम बिताना है, 6 महीना टिके रहना है। ठीक है, 6 महीना टिके रहना है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट करना है। मेरा टारगेट यही था पहला। उसके बाद हम सीखते गए तो मेरा मनी मैनेजमेंट हुआ। पहले हम आपको मनी मैनेजमेंट बता दिए हैं क्योंकि उससे मेरे को लॉस हुआ था, तो आपको लॉस ना हो इसलिए। तो मनी मैनेजमेंट करके हम लोग को बस सीखना है, बस टिके रहना है, हम लोगों को करना है बस। ठीक है, वो हो गया। तो 6 महीना हम लोगों को बिताना है, अपना विचारों को कंट्रोल किए। ठीक है, अब विचार कंट्रोल करने से क्या हम लोग का नियंत्रित होता है, वाणी। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी समझिए। अब वाणी कंट्रोल कैसे होगा, देखिए वो क्रिकेट वाला, जब हमको बहुत सारा मतलब उस दिन को प्रेज मिला, उसके बाद अगला दिन से हमको कभी कभी बैटिंग में मिल जाता था, तो हम डरते नहीं थे। नहीं डरने का कारण ये था कि शायद लोग और प्रेज करेगा। जब हम नहीं डरते थे तो हम लोग बात करता था ये तो मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारा प्रेज करता था। तो कुछ दिन तक तो हम बस देखते रहे कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा बोल रहा है। और बड़े लोग जब आपको अच्छा बोलते हैं या फिर ऐसा वैसा कुछ बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छा लगने लगता है ना, तो मैंने अपनी बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगा। मतलब अपने दोस्तों के साथ बातें करना, क्योंकि मैं उसके बारे में सोचने लगा कि मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं ऐसा करने लगा। मैंने उसमें वो टच किया था, वो 4 चला गया था, वो हम एक रन ले लिए थे। जैसे शुरुआत में तो हमको अभी भी याद है कि हम 1 रन लिए थे तो हमको कितना ज़्यादा प्रेज मिला था, क्योंकि सब आउट होने के बाद ही आपको बैटिंग मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में बैटिंग मिला मतलब अभी तक मैच चालू है, तो आप अगर 1 रन भी लिए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब 1 रन लिए तो बहुत तारीफ किया। तो अब इस चीज़ों को कुछ दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों को बताने लगा और बढ़ा चढ़ा के बताने लगा। बढ़ा चढ़ा के मतलब अरे मैंने तो 2-3-4 रन तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, वैसे ले लेते हैं। ये चीज़ बुरा नहीं है। अपने जो वाणी जो शेयर की है दूसरों के साथ ना, ये बुरा नहीं है। बुरा बस इतना है कि अगर उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब आप नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, मतलब आप फ्लो नहीं दे रहे हैं कि किधर जाना है। ठीक है, अपने बढ़ा चढ़ा के बोलने से फ़ायदा ये हो गया कि अब दोस्तों को जब हम बोलें तो अब हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, किसी और को भी इन्वॉल्व कर दिए। इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या हुआ कि अब जब हम डिप्रेस्ड भी होते हैं, भले हमको बैटिंग नहीं भी मिलता है,
फिर भी हम अपना दोस्त लोग को दिखाने के लिए हम वहाँ खड़े रहने लगे। हम रहने लगे कि हम इंतज़ार करने लगे कि अब हमको बैटिंग भी मिले या फिर बॉलिंग भी मिले, कुछ भी मिले, या फिर मेरी तरफ बॉल ही आए हम पकड़ें, तो उससे वो लोग देखे कि हाँ हम करते हैं, अच्छा करते हैं। वो चीज़ जब वो दिखाने के लिए हम करने लगे, बहुत ज़्यादा करने लगे। तो अब अपने वाणी को कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग का पहले विचार था वो, अब अगर आप जब उसमें बहुत ज़्यादा बातें मतलब सोचने लगेंगे ना कि हमको ये 6 महीना का करना है, 6 महीना का हमको कंप्लीट करना ही है। आप 1-2 हफ्ता जब कीजिएगा ना, 1-2 हफ्ता बहुत ज़्यादा होता है, शुरुआत ही करना सबसे मुश्किल होता है। 1-2 हफ्ता जब आप कंप्लीट कीजिएगा ना, तो आप दूसरों को बताने का कोशिश कीजिएगा, आपको अंदर रहा नहीं जाएगा। क्योंकि शुरुआत में हम लोग बैंक निफ्टी में, और फिर देखिए जो ट्रेडिंग जर्नल बोल रहा है ना, ट्रेडिंग जर्नल भी आपसे बात कर रहा है, तो आप खुद से बोल रहे हैं कि हाँ मैंने किया है। तो वो जो ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं ना, उसमें भी फ़ायदा देने लगता है कि हाँ भाई ट्रेडिंग जर्नल मेरा बन रहा है। तो वो हमको बोल रहा है कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छा किया है, 2 हफ्ता बिता दिया यार, तुम तो 2 हफ्ता बिता दिया। अब मेरा वाणी में कंट्रोल हो रहा है, जो विचार है ना वो विचार अब वाणी में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग का परिवर्तित हो रहा है वाणी में, जो कि हम लोग का ट्रेडिंग जर्नल अब धीरे धीरे आपसे बात करने लगे। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल करेंगे तो वो आप ही से बात करता है कि तुम ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जब ट्रेडिंग जर्नल आपको प्रोत्साहित करने लगेगा ना कि हाँ भाई तुम ये किया वो किया, तो बहुत सुकून मिलेगा। और वो प्रोत्साहन आपको फिर से लिखने के लिए ये करेगा कि आप किसी को ट्रेडिंग जर्नल को बता ही तो रहे हैं कि आज तुम ये किया है, तुम ये कंप्लीट किया है। जब तुम ये बता रहा है, ठीक है, फिर अगला हफ्ता मान लीजिए तीसरा दिन आप कुछ गलती करते हैं, तो वो ट्रेडिंग जर्नल में आपको लिखना पड़ेगा। जब आपको लिखना पड़ना मतलब आपको किसी को बताना पड़ रहा है कि हाँ, और वो फिर आपको बोलेगा, वो तो आपको दिखेगा ना, पढ़ना पड़ रहा है आपको कि हाँ ये तुम किया है भाई, तुम ये गलत किया है, कि तुमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था तुम। तो वो चीज़ आपको फिर हर्ट करने लगता है। जब आपने किसी को बता दिया कि हाँ हम बहुत अच्छा खेलते हैं, पर आप फिर से बॉल नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो आपको अब देखने लगा, ठीक है, देखने लगा, तो अब आपको बोलेगा अबे हट बे, तुम तो एक बॉल भी नहीं पकड़ पाए। वो आपका ईगो को हर्ट करता है, आपका ईगो को हर्ट करता है कि नहीं हम पकड़ सकते हैं। वो आपको और मजबूर करेगा कि हाँ हमको अब ये कंप्लीट तो करना ही है। तो अगला हफ्ता जब आप कुछ भी ऐसा गलती करने की तरफ जाएंगे ना कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं करने का मन कर रहा है, हम थक गए, मेरा हो नहीं रहा है, मेरा लर्निंग नहीं हो, मतलब मेरा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ईगो हर्ट किया, आपका ये ईगो हर्ट हुआ कि आप वो 6 महीना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप फिर से और ज़्यादा तेज़ी से घुसेंगे। पहले प्रेज अपने आप को डाला, आपको अंदर लाता है, फिर उसके बाद आपका बुराई कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आपका जब वाणी बना ना, वो वाणी जो आप किसी को बताएं, जो उसको बताते हैं ना, तो वो आपको फिर बुराई भी करता है, उसका बुराई ढूंढता है कि हाँ ये, अब वो ज़्यादा हाईलाइट होता है। वो हाईलाइट जब होता है ना, तो वो और आपका एक ट्रिगर पॉइंट बनता है कि नहीं अब तो हम करके ही दिखाएंगे। तो इससे दो चीज़ से आपका अब आप सीधा आपका विचार फिर और मजबूत होगा, और मजबूत होगा, क्या मजबूत होगा कि अब हमको तो वो चीज़ करना ही नहीं है, हमको प्रॉफिट में जाना ही नहीं, हमको बस ग्रीन में क्लोज करना है। भले हम 1 रुपया ही आए, लेकिन हमको बस ग्रीन में क्लोज करना है। हमको नहीं पता, अबे तो ग्रीन का बात ही नहीं कर रहे हैं, हाँ वो ग्रीन में करें या रेड में करें हमको नहीं पता, बस हमको लर्निंग करना है और खुद को बताना है कि हमको भाई हम तीसरा हफ्ता तो लर्न करेंगे, 3 घंटा तो देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए हमको 3 घंटा देना ही देना है। ठीक है, अब हम अपना वो तो कंट्रोल कर लिए कि वाणी कंट्रोल करने से हम लोग का चलो दूसरा ट्रिगर पॉइंट कंट्रोल हो गया। अब हम खुद से गलती नहीं करने का कोशिश करने लगे। ठीक है, तो वाणी जब हम लोग कंट्रोल किए तो हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का कर्म, जो हम लोग जो कर्म कर रहे हैं कि हमको अब अच्छा खेलना है, अब हमको अच्छा से बॉल पकड़ना है, उसको हमको वो चीज़ हमको अफेक्ट करने लगा कि हमको वो बॉल बस पकड़ना है यार। अब हमको बैटिंग का नहीं, अब हमको बस अच्छा खेलने के ऊपर अब आगे हैं। अब हमको कब बैटिंग मिल रहा है या फिर कब बॉलिंग मिल रहा है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हमको अब दूसरों को दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं। मेरा वाणी में कंट्रोल आने लगा है। अब हम उसके ऊपर मेरा कर्म में, मेरा वाणी अब मेरा कर्म को अफेक्ट करने लगा। और मेरा कर्म अब मेरा कर्म को क्या हो सकता है, अब कर्म को कंट्रोल क्या करेंगे, अब कर्म को कंट्रोल करने का मतलब कि अब तुम अच्छा खेलो। अच्छा खेलने के लिए तुमको क्या करना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा, मतलब अपना कर्म को सुधारना होगा। अभी तो अब इसको धीरे धीरे तुमको रेगुलरली करते रहना। जैसे ट्रेडिंग
जाओ ना, बंद कर दो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ रे, ले जाओ। सॉरी। तो हम लोग का कर्म वाणी हम लोग का कर्म अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग का बारी आता है कर्म को कंट्रोल करने का। कर्म को क्या, अब हम लोग खेल रहे थे, हम लोग दूसरों को बताएं, क्रिकेट खेल रहे थे दूसरों को बताएं, तो अब हम लोग का उसमें हम लोग को अब अपना हम लोग का कर्म में अफेक्ट कर रहा है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उसके लिए अब हमको और प्रैक्टिस करवाएगा कि हमको हर रोज़ हमको वो बॉल को कैच करने के लिए, आपने भी खेला होगा कैच उसका, आप खुद से पूछिए ना, खुद से पूछिए, खुद से बात तो कीजिए। आप जिस चीज़ में सक्सेस हुए हैं वही चीज़ आपको प्रोत्साहित कर सकता है। अब खुद से पूछिए, आपने कैच खेला होगा, उसको रीज़न क्या था कि हम अच्छा खेल पा रहे हैं यार, हम 50 बार में 50 बार कैच कर ले रहे हैं, 50 धीरे धीरे करके। होता था कि नहीं होता था, आप देखिए तो सही, होता था ब्रो, सच में होता था। तो वो चीज़ करो, ठीक है। अब हम लोग कर्म को कंट्रोल करने का कोशिश करने लगे कि हम अच्छा से कैच कर पाएँ, अच्छा से कैच पर अच्छा से पकड़ पाएँ। हम लोग फेंक के खेलते थे कि हाँ वो कैच कर पा रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब हम लोग सबने खेला है यार। देखो तो सही अपने आप को, अब हम लोग अच्छा से खेलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगे कि हम लोग पकड़ पाएँ एक दूसरे के साथ, और तेज़ी से बॉल फेंकने का कोशिश करने लगे हम लोग। फिर बैट भले उठ नहीं रहा था, बचपन में बैट उठता नहीं था, भारी भारी बैट होता था, याद है। और उसी को हम लोग उठा के रखते थे, और बॉल आते थे तो उसको बस नीचे रख देते थे, बॉल टच हो जाता था, उसमें हम लोग भागते थे। याद है या नहीं है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होता था कि नहीं होता था। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। तो अब हम लोग अपने कर्म को कंट्रोल करने लगे। अब आप अपना कर्म को कंट्रोल कीजिए कि हम अब नहीं करेंगे, अब हमको वो चीज़ 6 महीना तक करना है। 6 महीना का आप छोड़ देते हैं, हम लोग एक एक हफ्ता हमको बस उस पॉइंट लेना है। वो जो पॉइंट आप लिख रहे हैं कि ये हफ्ता हम किए हैं अपना काम, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। वो आप अब आपने उसको छोड़ ही नहीं सकते। आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो आप नहीं करने, जिस कारण से आप नहीं कर पा रहे थे ना, उस चीज़ को आप नेगलेक्ट करने लगेंगे, सच में नेगलेक्ट करने लगेंगे धीरे धीरे। और आप देखिए, अभी तक हम लोग अब प्रॉफिटेबल का बात, अब पैसा कमाने का बात ही नहीं आ गया। अब हम लोग भी बहुत उसी में घुस गए हैं कि हम लोग को अब अपना कर्म सुधारना है। अब कर्म जब आपका कर्म सुधरने लगा, ठीक है, 2 हो गया, दूसरा हफ्ता में हम लोग गलती किए थे, तीसरा हफ्ता हम लोग बहुत कष्ट से हम लोग निकाल लिए, चौथा हफ्ता भी निकाल लिए, तो देखिए कि अरे यार बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अब 4 हफ्ता हम लोग बिता चुके हैं, 5वां हफ्ता भी हो गया, 3 हफ्ता हम लोग लगातार हम लोगों ने सही काम किया है, मतलब 3 दिन और काम कर लिया। 3 हफ्ता मतलब 1 महीना अपने आप को कंट्रोल किया। तो अब आपका धीरे धीरे आदत बनने लगा कि ठीक है यार ये तो इजी है। अब आपको सोचना भी पड़ने लगा, धीरे धीरे आपको उतना सोचना नहीं पड़ने लगा, फिर आपको प्रोत्साहन भी तो मिल रहा है धीरे धीरे। तो आप और भी, तो अब ये आपका आदत बनने लगा कि हाँ यार 3 हफ्ता 4 हफ्ता हो गया। अब आप धीरे धीरे कुछ सीखने भी लगे, अब धीरे धीरे आप प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा कमाने लगे, तो उसके बारे में भी आप काम कर सकते हैं, धीरे धीरे सोचने भी लगेंगे। तो अब अलग अलग चीज़ लर्निंग भी होने लगेगी, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कुछ दिखेगा कि हाँ ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा वैसा, कुछ भी जो भी सीखेंगे, कुछ तो सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे यार। कुछ नहीं तो 920 के बारे में तो आपको पता चलेगा ना यार, कुछ तो पता चलेगा ठीक है। स्ट्रेंगल ऐसा कुछ है, दोनों साइड करता है, कुछ तो पता चलेगा। हम इतना गलती किए वो तो पता चलेगा, कुछ तो पता चलेगा, ठीक है। तो अब वो जो लर्निंग हुआ उसका अब हम लोग को कुछ फ़ायदा दिखने लगा। 4 हफ्ता हो गया, अब हम लोग का आदत बन गया। अब उस आदत को आप बनाए रखना है। अब ये जब आदत बना तो हम लोग क्रिकेट वाला एग्जांपल पर फिर से आते हैं। अब हम लोग का क्रिकेट खेलना आदत बन गया है, ठीक है। अब आदत बनने लगा है, आदत, ठीक है। अब उस आदत को अब हम लोग ये करके बच्चे में ही हम लोग का बाद में इन्फ्लुएंस होके अब हम लोग उसमें मैच खेलने लगे थे, ठीक है। आदत बन गया तो मैच खेलने में मज़ा आने लगा था। हर रोज़ 4 बजे हम लोग ग्राउंड चल जाते थे। उससे पहले ही आप आजकल तो उतना क्रिकेट नहीं खेलता, पर पहले आपको भी याद होगा कि 2004-5-6 के टाइम में याद होगा हम लोग सुबह से संडे को या फिर जब भी टाइम मिलता था सुबह से हम लोग खेलते थे। 12-1 दोपहर बारिश में भी हम क्रिकेट खेले हैं। इतना हम लोग डिटेल में खेलते रहते थे, दिन भर खेलते रहते थे।
क्या था, वो आदत बन गया था। उसमें से छोटा छोटा कभी कभी हम लोग को प्रेज मिल जाता था, बहुत कम कभी कभी आउट हो जाते थे, तो हम लोग को बुराई मिलता था, उसमें और ईगो हर्ट होता था। और सर्कुलर है, वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। और वो आदत हम लोग को, जब ये आदत आप जब अपना आदत को कंट्रोल करने लगे, अगर उसका क्रिकेट को ही आप अपना आदत को कंट्रोल करने लगेगा कि हमको मेरा क्या आदत होने लगा है, वो कब हमको अब बैटिंग अच्छा कर पा रहे हैं कि बॉलिंग का अच्छा कर पा रहे हैं। तो अगर हम बैटिंग ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग अपना आदत बना लेते हैं, और उसको आदत बना लेते हैं। उससे हम लोग अगर अच्छा करने लगते हैं, हम लोग ओपनर बन जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ कुछ होने लगता है, होता है ना। तो हम लोग आदत को कंट्रोल करने लगते हैं। जब हम लोग बैटिंग में ही अब जैसे हम, मेरा बैटिंग थोड़ा अच्छा है, बॉलिंग भी मेरा ठीक ठाक है, मतलब गांव में करने लगता था, गांव के बाहर नहीं, क्योंकि हम थोड़ा थ्रो फेंकते हैं, ठीक है। तो हमको वहाँ बैटिंग करने के लिए मिलने लगा यार मेरे को, मतलब अब बड़े लोग भी, मतलब बड़े मतलब भैया लोग भी अब हमको मतलब पूरा लास्ट पे नहीं घुसाने लगे, थोड़ा जल्दी घुसाने लगे बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उन लोग बोलने लगा कि यार ये 1-2 रन तो कम से कम ले लेगा, इधर से स्ट्राइक रोटेट कर लेगा। तो इसके कारण क्या हुआ ना, मेरा आदत तो बन ही गया था। अब हम वो चूज़ करने लगे कि हमको बैटिंग शायद हमको अच्छा आ रहा है, अपना फील्डिंग को तो हमको ठीक करना ही पड़ेगा। तो मेरा बैटिंग अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब विचारों में और वाणी में कुछ रखा ही नहीं है, ट्रेडिंग जर्नल में कुछ नहीं रखा। अब आपको वो आदत बन गया है, फिर भी उसको बंद मत कीजिएगा, उसको अपने आप को देखिए। जब आप डिमोटिवेट होइएगा ना, तो फिर से आपको, जब जैसे क्रिकेट में हम लोग डिमोटिवेट होते थे, तो हम लोग फिर से उस चीज़ को याद करते थे कि अरे यार उस दिन को हम लोग मेरा प्रेस हुआ था, वो वाला फिर से थोड़ा छोटा, वो जो प्रेजल आते रहता है ना, वही हम लोग को कंट्रोल रखता है। तो वही प्रेजल ही है। इसमें ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग जर्नल आपका, जो आपने कुछ कहीं सही किया है ना, तो वही चीज़ आपको प्रोत्साहित करेगा, और कहीं चीज़ गलत कर रहा है ना, वही दोनों चीज़ हम लोग को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग का आदत बन गया। अब हम लोग का आदत के बाद हम लोग क्या, हम लोग का चरित्र ढूंढने लगे। हम लोग का किस में हम लोग अच्छा करते हैं, किस में चरित्र, मतलब हम लोग किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में या फिर बॉलिंग में या फिर फील्डिंग में, किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं भाई। किसी चीज़ में तो अच्छा कर रहे हैं ना, क्योंकि जिसमें अच्छा करेंगे वही चीज़ में हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तुम देख रहा है कि हम जितना बार बॉलिंग करें हमको ठोक ही देता है हर बार। तो जब उसमें उतना ज़्यादा प्रेज नहीं मिलेगा ना, और जिसमें तुमको ज़्यादा ये लॉस होगा ना, वो चीज़, अब वो आदत तो बन ही गया है, क्रिकेट तो अब मेरा आदत बन गया है। तो अब हमको उसमें से अपना चरित्र को ढूंढने लगते हैं कि हम किस में अच्छा करें। जैसे हम क्रिकेट बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, तो आप जब वो चीज़ आप जब अच्छा करने लगते हैं ना, तो आपको, जैसे आपके दोस्त लोग भी बताने लगते हैं कि अब यार तुम बैटिंग अच्छा करता है, तुम बैटिंग करना, तुम बॉलिंग मत करो ना, तुम अच्छा नहीं करता है। तो वो होने लगता है। तो वो भी कोई आपको बता रहा है कि तुम ये चीज़ अच्छा कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा, और उसमें तुम पहले घुस जाना। तो इसमें मज़ा आता है ना, मज़ा आता है कि नहीं आता है, बहुत मज़ा आता है ना। वही चीज़ ब्रो, ट्रेडिंग जर्नल भी हम लोग को अच्छा चीज़ बताता है। क्या बताता है कि तुम कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ बुरा कर रहा है। तो तुम जब ये जो महीना 2 महीना भर जब तुम यही करोगे ना, तो तुमको लर्निंग में पता चलने लगेगा। ट्रेडिंग जर्नल तुमको बताने लगेगा। ट्रेडिंग जर्नल तुम्हारा दोस्त है भाई, वो तुम्हारे बुराई में भी बता रहा है, वो तुम्हारे निकम में दोस्त हैं जो तुम्हारा बुराई भी चाहते हैं, और बुराई के साथ साथ उन लोग को भी तुम आदत बनाना है। क्रिकेट में जितना भी उन लोग चाहते हैं, तो उन लोग क्या बोलेंगे, उन लोग अच्छा चीज़ में भी बोलना चाहते हैं ब्रो, कि तुम बैटिंग अच्छा कर रहा है, बॉलिंग अच्छा नहीं कर रहा, वो बताएंगे, ठीक है। तो वो बता रहे हैं ना, तो अब करना यार। ट्रेडिंग जर्नल तुमको बता रहा है कि ट्रेडिंग जर्नल तुमको लर्निंग के बारे में बता देगा। तो 2-3 महीने के बाद तुमको पता चलेगा, अरे ये चीज़ तुम अच्छा नहीं कर रहा, तुम ये चीज़ अच्छा कर रहा, तो ये चीज़ को करो ना यार, वो चीज़ को छोड़ो ना। तुम्हारे चरित्र पता चलने लगेगा यार कि तुम्हारा चरित्र क्या है, ठीक है। अब जब तुम बैटिंग में उतना बैटिंग अच्छा करने लगा, अब तुम बैटिंग को अपने चरित्र में और निखार लाएगा। जब तुम अब अपने चरित्र को समझा कि हमको बैटिंग थोड़ा अच्छा करना है, अब उस बैटिंग को अच्छा करने के लिए भी और थोड़ा कर्म करने पड़ेंगे, उसमें और प्रैक्टिस करना होगा, उसमें वही चीज़ करते रहना है, चरित्र को करते रहना, उसी चीज़ को करते रहो। इसमें वो कोट आ जाता है जो ब्रूस ली शायद बोला था कि कोई एक इंसान जो 1000 चीज़ जानता है, 1000 तरीके से मेरे को मारना जानता है, उससे हमको उतना नहीं डर लगेगा जिसको बस एक ही तरीके से वो 1000 बार उसमें प्रैक्टिस करके आया है कैसे मारना, उससे ज़्यादा डर लगेगा। मान लो कि कोई अगर
1000 तरीके से किक मारना जानता है उससे डर नहीं लगेगा, बल्कि वो जो एक ही तरह का किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, उसको सोचा, उसको उसमें पूरा मास्टर हो चुका होगा उस चीज़ में, वो उससे उससे लड़ने में डर भी लगेगा। क्योंकि वो उसका पता है कि उस चीज़ में जो चीज़ वो उस तरह से किक मारेगा तो उसमें क्या उसका लॉस हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, और किस तरह से मारेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सकता है या फिर चोट लग सकता है दूसरों को। इसलिए जब तुम्हारा चरित्र बन गया कि हम तुमको चरित्र का पता चल गया, अब चरित्र को कंट्रोल करो। चरित्र को कंट्रोल करने का मतलब उसमें नियंत्रित करो यार, कि कैसे करना है, कैसे हम उसको मास्टरी करें। उसका सिंपल तरीका होता है प्रैक्टिस। उससे तुमको अब पता चल गया कि मेरे को बैटिंग ही करना है। हर बार बैटिंग करके छक्के नहीं लगते हैं, कभी 1 रन से संतुष्ट होना पड़ता है, कभी इससे, और उसमें तुम आउट भी हो सकते हो। उसके बारे में सोचो, क्या गलती हो रहा है, गलतियों के बारे में पता करते हो, कब ऑफ ड्राइव करना है, लेफ्ट साइड में कब मारना है। मेरे को ऑफ ड्राइव तो ड्राइव नहीं मारता है, हम लोग गाँव के खिलाड़ी हैं, इधर उधर बस बैट में लग जाता है। उसके बाद बैटिंग करने में भी कोई आपको मार रहा है, उसमें धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा यार, डर मिट जाएगा। उसके बाद आपको रिस्क पता चल जाएगा, कब कितना रिस्क लेना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। तो आप जब चरित्र को कंट्रोल करने लगते हैं ना, वो जो चरित्र कंट्रोल लगता है तो वो आपका भाग्य बनाता है। तब जाके आपका भाग्य सुधरेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो आप तब जाके कुछ हो सकता है। उस चरित्र को जब आप बहुत दिनों तक, हम लोग को विचारों को नियंत्रित करने में टाइम लगा, विचारों को वाणी में जर्नल बनाने में लगा। जर्नल में जब हम लोग को अच्छा चीज़ पता चला, बुरा चीज़ पता चला, तो हम लोग अच्छा बुरा दोनों लगा, तो उससे हम लोग कर्म बना। तो हम लोग कितना 1-2 महीना लगा, उसमें 2-3 महीना तो लगेगा। उसके बाद उसको फिर आदत बनाना होगा, उसमें भी 2-3 महीना लगेगा। फिर आदत बनाने के लिए आपको 6 महीना तो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उस आदत को करने के लिए और कम से कम 2-3 तो ऐसा 6 महीना लगेगा ना। तो उसमें आपका चरित्र पता चलेगा कि आप कहाँ कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप चरित्र, तो आप फिर उसका आपका भाग्य धीरे धीरे सुधरेगा, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये था, देखिए भाग्य तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो उतना मत सोचिए, थोड़ा विचारों को कंट्रोल कीजिए इसको, कि मुझे 6 महीना टिकना है यार, समझो ना, 6 महीना तो बस टिकना है, उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। इतना अच्छा चीज़ बताएं। देखिए फिर से बोलते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, इससे आपकी वाणी को प्रभाव पड़ेगा। अपने वाणी को नियंत्रित कीजिए क्योंकि ये आपके कर्मों को प्रभावित करेगा। अपने कर्मों को नियंत्रित कीजिए क्योंकि यही आपकी आदत बनेंगी, ठीक है। और अपनी आदतों को नियंत्रित कीजिए क्योंकि यही आपका चरित्र बनेगा। और अपने चरित्र को नियंत्रित कीजिए क्योंकि यही आपका भाग्य बनाएगा। आप अपना भाग्य खुद लिखते हैं, इसीलिए बोलते हैं। फिर से बोलता हूँ, आप अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए क्योंकि यही आपकी वाणी बनेगी। आप अपने वाणी को नियंत्रित कीजिए क्योंकि यही आपका कर्म निर्धारित करेगा। और आप अपने कर्मों को नियंत्रित कीजिए क्योंकि ये आपकी आदत बनने वाली है। और आप अपने आदत को नियंत्रित कीजिए क्योंकि यही आपका चरित्र बनने वाला है। और आप अपने चरित्र को नियंत्रित कीजिए तो यही आपका भाग्य बनने वाला है। और भाग्य का मतलब है यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले क्या आपने ये सब किया है? अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं तो आप अपने आप से पूछिए बहुत कुछ। अगर बहुत दिनों से हैं तो आप अपने से अगर ये सवाल भी पूछेंगे ना तो अभी आपको याद आता जाएगा कि हम क्या क्या गलती किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जब हम आपको अपना ये ट्रेडिंग जर्नल दिखा चुके हैं, ट्रेडिंग मतलब ये पीएनएल दिखा चुके हैं। मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि मैं लॉस में हूँ, मैं लॉस मेकिंग अभी भी लॉस मेकिंग में ही हूँ, ठीक है। तो लॉस मेकिंग होते हुए भी हम इतना आसानी से या फिर उतने ही इनकरेजमेंट के साथ कैसे अभी भी बैंक निफ्टी में बने हुए हैं, ये क्या रीज़न है? इसका रीज़न एक ही है कि मेरा टारगेट था 6 महीना। उस 6 महीना में कुछ और भी टारगेट था कि मेरे अपनी आदतें भी सुधर जाएगी। ब्रो, शुरुआत का 1 महीना बिताने में मेरा हालत ख़राब हो गया था।
हमेशा मेरे को लगता था कि छोड़ दे भाई, क्यों कर रहा है, उन्हें प्रॉफिट में ध्यान देना बस। होता ही नहीं था वो तो वो बात अलग ही है कि प्रॉफिट में ध्यान क्या देंगे, कुछ पता ही नहीं चलता था। बहुत बार मन किया, बहुत बार गलती भी की है। फिर जब मेरे को धीरे धीरे दिखने लगा कि मैंने एक इतना किया, 2 हफ्ते किए, 3 हफ्ते किए, जनवरी पार हो गया, फरवरी आ गया, तब मेरे को एहसास हुआ कि मेरे अंदर कितना चेंजेस आ रहा है। आ रहा था ब्रो, चेंजेस आ रहा था। वही चेंजेस, मैंने अपना टारगेट अचीव किया था, मेरा प्रॉफिट और लॉस था, माइंडसेट में अफेक्ट पड़ता था, पर बैक ऑफ द माइंड जो मेरा टारगेट हम शुरू में बनाए थे ना, वो चीज़ मेरा अचीवमेंट के पास आते जा रहे थे। तो हम उस चीज़ का जो प्रेज़ मिला था ना मुझे, जो अपने आप को प्रेज़ करते थे, जो अपने आप को देखते थे कि अपने आप को बताते थे कि अबे 2 हफ्ता पार कर लिया तुम और ये चीज़ नहीं किया है, ये आदतें ठीक हुई है तुम्हारी, सुकून मिलता था यार। और वही सुकून हमको धीरे धीरे 6 महीना पार करवाया। इसलिए हम बोलते थे, शायद हम पिछले वाले वीडियो में भी बोले हैं कि हम 6 महीना का बात करते थे। जब 6 महीना पार हुआ ना ब्रो, बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून, बहुत। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। उसके बाद ही आपने देखा होगा मेरा ट्रेडिंग का ये, आपको खुद ही दिखाते हैं यहाँ पे कंसोल में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। देखिए, जब मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीना जब मेरा पार हुआ मई तक का, उसके बाद भी अब फिर से आए, तो अब मेरा धीरे धीरे कुछ कुछ सीखने लगे थे ब्रो। मेरा लर्निंग धीरे धीरे कुछ कुछ सीखने लगे थे, जिसके कारण शुरुआत में 4 दिन लॉस हुआ, उसके बाद हम रुकने लगे। रुकना भी एक तरीका है। अब तुम अपना सेटअप के लिए रुको, ये भी ज़रूरी है ब्रो, बिलीव मी ब्रो। सॉरी। तो इस कारण से क्या हुआ ना, हम धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट का ट्रेड देखो, फरवरी में जो चीज़ के लिए हम निकले थे यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक महीना में लगभग 10 मेरा क्या है, लॉस है। ये चीज़ देखने के बाद हमको ट्रेडिंग करने का मन नहीं कर रहा था, ट्रेडिंग करने का मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, जिसके कारण हम 3 महीना बस लर्निंग को ही ध्यान दिए, ट्रेडिंग में हिम्मत ही नहीं हुआ। वही चीज़ हम अगला 6 महीना में अचीव कर पाए, बस एक लॉस के साथ। कितना प्रॉफिट है देखो, कितना दिन का प्रॉफिट है, 5 5 10 दिन का प्रॉफिट, 1 दिन का लॉस, ठीक है। और इस जून, जुलाई, ये नवंबर ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6ठा महीना चल रहा है। 6 महीना में अगर इस 4 दिन को छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 10, और आज भी मेरा लॉस हुआ है, तो 10 11, मतलब अभी तक का मैं देखें तो 10 लॉसेस हुए हैं बस। यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना था जब हमको कुछ भी नहीं पता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बस प्रॉफिट थे और बाद बाकी लॉस थे। तो ये भी देखो, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे प्रॉफिट भी तो दिख रहा है। ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करेगा कि नहीं करेगा? आप खुद एनालाइज कीजिए ना, कहाँ से हम कहाँ पहुँचे। नंबर ऑफ डेज प्रॉफिटेबल, नंबर ऑफ डेज रेड में क्लोज करना जितना हम 1 महीना में करते थे, उतना हम अब महीना में लगभग महीना में उतना हम प्रॉफिट में एक बार कर चुके हैं। हम उसको पलट चुके हैं, पलट दिए हैं। इसको हमको कंटिन्यू करना है, बस हमको बस कंसिस्टेंट रहना है। अगला महीना भी मेरा कैसा बीतता है वो मेरा डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस नहीं होंगे, लॉस तो होंगे, पर नंबर ऑफ डेज मुझे ज़्यादा रखने हैं मुझे सही ढंग से। यही कारण है कि अब हम डिसाइड किए कि अब हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेंगे, और हम अपने आप को देखिए धीरे धीरे आपका टारगेट भी बड़े तो होंगे ना, तो ये हम कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये है कि हम ऐसा तो ट्रेड कर ही सकते हैं। देखिए इसमें बस F&O में ही नहीं है, इक्विटी में भी है, कुछ भी हो मैं प्रॉफिट में, हम अभी मेरा वो है ही नहीं, टारगेट है ही नहीं गेन का। अभी तो मेरा टारगेट है कि इसमें हम कैसे हमको
उसको सुधारें। नंबर देखिए, पहले मेरा नंबर ऑफ लॉसेस ज़्यादा थे, अब मैंने दोनों का मिला के भी नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा किया है। आपके जब आप अपना विचारों को लिखेंगे, ये ट्रेडिंग जर्नल जब आपके से बात करेगा तो सोचिए वो मेरा माइंडसेट को चेंज किया कि नहीं किया। मेरा प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं था, अब हमको सीधा ग्रीन देखने में मज़ा आता है ब्रो। आज का ट्रेड में हम शुरुआत में मेरा लॉस हो गया, हम पूरा दिन भर वेट किए दूसरा ट्रेड के लिए, मिल ही नहीं रहा था। फिर से मेरे से गलती हुआ, हाँ इस बार भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही किए थे, फिर से मेरा लॉस हुआ दूसरा बार, उसके बाद हम कट कर दिए, आज मेरा लॉस हुआ है। हम बस इतना अब देखिए, जब हम दूसरा बार लिए तो हम ये सोच के नहीं ले रहे थे कि हमको प्रॉफिट करना है, हमको बस प्रॉफिट में क्लोज करना है। उतना ही प्रॉफिट हम लेते जितना हम प्रॉफिट करते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते ना तो आपका माइंडसेट कैसे असर पड़ता। मान लीजिए आपने पहला ट्रेड में 500 रुपये का लॉस किया, ठीक है, तो अब जब अगले बार जब हम ट्रेड लेंगे उसी दिन, तो जब आपका 500 रुपया रिकवर भी हो गया, उसमें प्रॉफिट में भी है ना, फिर भी आप प्रॉफिट को बुक नहीं कीजिएगा अगर आपका ट्रेडिंग जर्नल में आपको ग्रीन क्लोज करने का आदत नहीं है तो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगा, आपको बस दिखेगा कि अरे यार 20 रुपया का 25 रुपया का तो मेरा प्रॉफिट हुआ है बस। पर आपका 20 रुपये या 25 रुपया का प्रॉफिट नहीं हुआ है ब्रो, आप 500 रुपया से ज़्यादा का तुम प्रॉफिट कर रहा है। जो तुम पिछला दिन तुम जो लेके जा रहा था ना, उतना तुम प्रॉफिट कर चुका है, उसको एक्सेप्ट तो करो यार, कर ना ब्रो, बिलीव मी वो चीज़ सही है यार, तुम सही कर रहा था, करो अब। तो यही था यार, सही से करते रहो, अपना विचारों को, वाणी को, कर्म को, आदत को, चरित्र को और उसके साथ इनको कंट्रोल करते जाओ, भाग्य बन जाएगा। साथ मिलके करते हैं यार, बहुत बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा बैंक निफ्टी में। ये आपको सुधार देगा, ये आपके चरित्र को सुधार रहा है यार। क्या क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको फ्रीडम देगा यार, आपके माँ बाप के साथ रह सकते हैं आप, हर चीज़, पैसा देगा, सब कुछ देगा। एक और चीज़, मेरा एक और टारगेट कुछ दिन के बाद बन गया था बैंक निफ्टी में घुसने के बाद। मुझे कुछ मेरे दोस्त कुछ सही ढंग से नहीं बने, मेरे उतने दोस्त नहीं बने थे। मैंने वो दोस्त के लिए बहुत मेहनत किया है बचपन में, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे दोस्त नहीं बनते थे। तो इतना दिन के बाद भी उतना दोस्त नहीं बने, सही ढंग से कोई साथ नहीं देता है। तो मैंने सोचा, मैंने आपसे वादा किया था अपने आप से कि मैं बैंक निफ्टी को अपना दोस्त बना लूँगा। मैंने बहुत दिन कोशिश किया है कि अपने दोस्तों को समझूं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको समझूंगा तो उनके बारे में बातें कर पाऊँगा, उनके साथ रह पाऊँगा, अच्छा लगेगा उन्हें विचारों को समझ पाऊँगा। तो उतना दिन कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो अब पता चलता है कि नहीं यार, अगर हम इतना ही टाइम अपना बैंक निफ्टी को अपना दोस्त समझ के इसको समझने में, इसके विचारों को समझने में अगर हम टाइम दी, तो ये मेरा बस टाइम पास करने के लिए वो दोस्त नहीं बनेगा, ये मेरा सारा चीज़ का ख्याल रखेगा। एक बार बैंक निफ्टी को समझो तो सही, एक बार बैंक निफ्टी के साथ चलना सीख जाओ, इसके विचारों को समझो, इसके साथ चलना सीख जाओ ना, ये आपको किसी और के पीछे भागने ही नहीं देगा। ये आपको इतना पैसा देगा कि आपके माँ बाप सबका प्रॉब्लम सुधार सकता है। आपका प्रॉब्लम तो छोड़ ही दो, आपका प्रॉब्लम तो आप सुधर ही जाइएगा, आपकी आदतें तो सुधर ही जाएंगे, मज़ा तो आते ही रहेगा। पर एक बार अगर ये आपका दोस्त बन गया ना, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, जितने प्रॉब्लम है वो सब कुछ दे देगा। पर दोस्त बनाओ इसको, इससे कंप्लेन, देखिए ये दोस्त है, ये आपको कंप्लेन भी करेगा कि तुम गलत किया है ब्रो, थोपियाएगा भी, पर दोस्त बनाया, दोस्ती कर रहे हो, दोस्ती निभा दो सही यार। एक दो झापर में दो गाली तो दोस्त भी देते हैं यार, एक दो झापर में तुम भाग जाओगे तो कैसे होगा, लगे रहो। तुम दोस्त बनाया है, याद रखना, तुम दोस्त बनाया है, वो नहीं तुमको दोस्ती के लिए मांग रहा है, उसके पास बहुत दोस्त हैं, बहुत आते रहते हैं, तुम दोस्त बनाया है। ये गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा नौटंकी है। एक बार अगर तुम
तुम इसके पीछे पड़े हो, तुम इसको दोस्त बनाना चाहते हो। और अगर ये आपकी तरफ से ये भी जब कोशिश करने लगा ना, आपको बताने लगा ना कि देख भाई मुझे ये मन कर रहा, चल ना चाय पी के आते हैं, ये करके आते हैं, मान ले ब्रो अगला दिन से चाय पीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। 5 स्टार होटल में चाय पियोगे, दोस्त बना लो बैंक निफ्टी को। इसको पहले समझो यार, तुम एक दोस्त बनाने के लिए, सही ढंग का दोस्त बनाने के लिए कितना टाइम दिया है, खुद से पूछना तुम लोग खुद, उसके बाद सोचना। अगर दोस्तों का अगर वैल्यू पता है तो बना लो इसको दोस्त, बहुत कुछ ये हेल्प करेगा। ये आपको बताता भी रहेगा कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो। लगे रहो मेरे भाई। गुड, थैंक यू, थैंक यू ब्रो। होप करते हैं कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा भी आया, मतलब मेरे दिल की कुछ कुछ बातें थी जो मुझे ये, हाँ मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। आपको बताने से पहले मैंने खुद को बताया, सब कुछ लिखा है, उसके बाद बनाया सारा कुछ। क्या बोलूँगा आपसे, क्या नहीं बोलूँगा, मुझे भी आदत नहीं है इसे कैमरा के सामने बोलने का, इसलिए मेरा स्क्रीन जो वो वाला है ना, जो ऊपर की थे मतलब वो टैब में, तो मेरा थोड़ा वहाँ दिख रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सी बातें कर लेता हूँ आप लोगों से भी, कि वहीं देखने की कोशिश करता हूँ, तो उससे लगता है कि कोई बैठा हुआ है जो मेरी बात सुन रहा है, वैसे मैं ही सुन रहा हूँ। तो हाँ देखिए मैं भी अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी के कारण आज यहाँ हूँ। जो भी है 6 महीना 1 साल बीतने वाले हैं मेरे बैंक निफ्टी में, खुशी की बात है। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। फिर से दूसरा वीडियो के साथ आते हैं, कुछ और बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। 1 साल में बहुत कुछ बताया है बैंक निफ्टी, खुशी महसूस होता है। आज लॉस किए थे, उतना माइंडसेट में असर नहीं पड़ा, पर ठीक है यार, होते रहता है, हो जाएगा। बैंक निफ्टी है ना यार, कुछ गलत किए थे, आज बहुत कुछ सिखाया है। हाँ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आज का, एक और चीज़ जो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था ना, वो हैमर वाला, वो रेजिस्टेंस के जगह पे उसी का दूसरा सेटअप फिर से बन गया था और अलग टाइप का रिएक्ट किया था, उसके बारे में भी मैं बनाऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए हो गया। अगर कोई देखे ना प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू।